हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का साधारण ब्याज का सवाल कर रहे हैं। टोटल 20 सवाल कराएंगे। पहला सवाल देखिए, इस टाइप पर दो सवाल कराएंगे। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% की वार्षिक दर से ऋण देते हैं। अतुल ने प्रत्येक बैंक से 5 लाख रुपए की राशि उधार ली। 4 वर्ष बाद अतुल द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज की राशि के बीच अंतर कितना होगा। सवाल कर रहा कि जैसे में अतुल था जो प्रत्येक बैंक से 5-5 लाख रुपए उधार लिया। ए बैंक से 3.5% रेट पर 4 वर्ष का उधार लिया और दूसरा बैंक बी से 6% ब्याज दर से 4 वर्ष का उधार लिया। तो उसके साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। तो पहले निकालते हैं कि अतुल है जो ए बैंक से 1 वर्ष में कितना ब्याज लिया 3.5%। तो 4 वर्ष में कितना ब्याज लेगा। तो गुना करते हैं 3.5 गुना 4। उस तरह से अतुल बी बैंक से 1 साल में कितना ब्याज लिया 6%। 1 साल में उसको 6% ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो 4 साल में कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो 4 से गुना करते हैं। रेट क्या बताता है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताता है। तो अतुल 1 साल में उसको 3.5%, अगर अतुल ए बैंक से 3.5% रेट पर ब्याज मिलता है, मतलब 1 साल में उसको कितना ब्याज मिल रहा है 3.5%। तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 4 से गुना कर दिए। और इसी का हमको डिफरेंस निकालना है। कितना होगा 5 के 20, 14 माइनस 6 के 24, मतलब टोटल 10%। 10% आएगा कि नहीं, 10% अंतर आएगा कि नहीं। तो टोटल उसने उधार लिया था कहता 5 लाख रुपया। तो 5 लाख का 10%, 2, 4, 5, इसका 10% हमको निकालना है। 2 से 2 3 0, ये आंसर होगा, खत्म। अगला सवाल देखिए। इस सवाल में वही क्या कह रहा है कि बैंक केशव ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए उधार लिया। ए बैंक से 3.5% रेट पर 2 साल के लिए उधार लिया और बैंक बी से 6.5% ब्याज दर पर 2 साल के लिए उधार लिया। तो उसके बीच साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। ब्याज में डिफरेंस पूछ रहा। तो पहले निकालते हैं कि केशव जो है ना ए बैंक से 1 साल में कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो 1 साल में उसको रेट कितना मिला 3.5%। तो 1 साल में उसको 3.5% ब्याज मिला। तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2 से गुना करते हैं। उस तरह से केशव को बैंक बी से 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है 6.5% 1 साल में ब्याज। तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2 से गुना करते हैं। और इसी का डिफरेंस हमसे पूछ रहा है 7 माइनस 13, 5-10-13, मतलब 6%। मतलब ब्याज का डिफरेंस कितना है 6%। मतलब उसने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए उधार लिया था, तो उसका ब्याज का डिफरेंस कितना है 6%। तो उसका 6% निकाल देते हैं। 6 दूनी के 12, ये आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए। ये क्या कर रहा कि राकेश 5,000 रुपए की राशि और शिवम 9,000 रुपए की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करती है। यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। नहीं सवाल कर रहा है। सवाल क्या कि जैसे में राकेश है जो 5,000 रुपये निवेश करता है और शिवम 9,000 रुपये निवेश करता है 3 साल के लिए। 3 साल के लिए निवेश करता है, तो 3 साल में क्या होता है कि शिवम को राकेश से 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है ना। तो हमको पहले निकालते हैं कि जिसमें शिवम कितना रुपए ज्यादा निवेश किया है। 4,000 रुपये ज्यादा निवेश किया है कि नहीं शिवम ने 4,000 रुपये ज्यादा निवेश किया है। शिवम 4,000 रुपया ज्यादा निवेश किया है, तो 1 साल में उसको कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा। रेट से गुना करते हैं इतना परसेंट। जैसे में शिवम ने राकेश से 4,000 रुपये ज्यादा निवेश किया है,
तो एक साल में उसको कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो रेट से गुना करते हैं। तो एक साल में कितना ज्यादा ब्याज मिला, 3 साल में उसको 360 रुपये ज्यादा ब्याज मिला, तो एक साल में कितना 120 रुपये ज्यादा ब्याज मिलेगा कि नहीं। जैसे में हम क्या निकालना चाहते हैं कि जैसे में शिवम था जो राकेश से 4,000 रुपये ज्यादा बैंक में निवेश किया, तो एक साल में उसको कितना ज्यादा, शिवम को एक साल में कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो क्या रेट से गुना करते हैं, प्रिंसिपल को रेट से गुना करते हैं तो एक साल का ब्याज निकल के आता है। प्रिंसिपल को रेट से गुना करते हैं तो एक साल का ब्याज निकलता है। तो कितना ज्यादा निवेश किया है उसको रेट से गुना करते हैं, इतना रुपये ज्यादा एक साल में उसको ब्याज मिला। और एक साल में कितना ज्यादा ब्याज मिला, तो 3 साल में 360 रुपये ज्यादा ब्याज मिला सिर्फ। तो एक साल में कितना मिला, तो 120 रुपया। दोनों इक्वल कर दें, 4×3 = 3, तो 3% आवेगा, खत्म। अगला सवाल देखिए, चौथा। ये क्या कर रहा है, जैसे इस टाइप पर हम 2 सवाल करेंगे, ठीक। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1250 रुपया और 4 वर्ष में 2,000 रुपये होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप पर हम 2 सवाल करेंगे, ठीक। इसमें क्या कर रहा है कि 2 साल में कितना है 1,250 रुपया अमाउंट हो जा रहा है, और 4 साल में कितना अमाउंट हो रहा है, 4 साल में अमाउंट हो जाएगा कितना, 2,000 रुपये अमाउंट हो जाएगा। इतना 2 साल में और 4 साल में इतना अमाउंट हो रहा, तो 2 साल में कितना इसको ब्याज मिला घटा देते हैं, तो 750 रुपये ब्याज मिला हो कि नहीं 2 साल में। जैसे में कितने साल का गैप आ रहा है, 2 साल में उसको अमाउंट 1250 मिल रहा और 4 साल में 2,000 ब्याज मिल रहा, तो कितने साल का गैप है 2 साल में, तो 2 साल में उसको कितना ब्याज मिल रहा 750 रुपया। 2 साल में ज्यादा ब्याज मिल रहा, तो प्रिंसिपल कितना होगा। जैसे में 2 साल का अमाउंट 1250 है और 2 साल का ब्याज 750 है, तो अमाउंट में से ब्याज घटा देंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा कि नहीं, कितना होगा 7×5 = 500 रुपया। जैसे में हमने क्या निकाला कि जैसे में 2 साल का अमाउंट दिया 1250 और 4 साल का अमाउंट 2,000 दिया हुआ, तो कितने साल का गैप आ रहा है 2 साल, तो 2 साल में ब्याज कितना मिला होगा, तो दोनों को घटा देते हैं, इतना ब्याज मिला होगा 2 साल में 750 रुपया। अब बताओ 2 साल का अमाउंट 1250 है और 2 साल में ब्याज 750 मिल रहा है, तो अमाउंट में से अगर ब्याज घटा देते हैं तो प्रिंसिपल निकल जाएगा कि नहीं। अब सवाल हमसे क्या पूछेगा, रेट, तो रेट कैसे निकलता है, 1 साल का ब्याज को प्रिंसिपल से डिवाइड करते हैं, तो 2 साल का ब्याज 750 रुपया है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2 से गुना करते हैं, 2 से डिवाइड, तो 1 साल के बाद इसको अगर प्रिंसिपल से हम डिवाइड करते हैं और गुना 100 करते हैं तो रेट निकल जाता है कि नहीं। रेट निकालने का क्या तरीका होता है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम प्रिंसिपल से डिवाइड करते हैं गुना 100 करते हैं तो रेट निकल जाता है, ठीक। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 750/2 और प्रिंसिपल से डिवाइड गुना 100 कर दिए तो रेट निकल जाएगा कि नहीं। 5 दूनी 10, 75% आंसर, ये रेट आ गया। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी वही है, क्या कह रहा है कि 2 साल में 2 साल में अमाउंट कितना है, 2 साल का अमाउंट कितना है 1,300 है, और 4 साल का अमाउंट कितना है 4 साल का अमाउंट 2,100 है, ठीक। तो कितने साल का गैप आ रहा है, 2 साल का गैप आ रहा है, तो 2 साल में ब्याज कितना मेरा होगा 3824, 8×3 = 800, 8×3 = 2 साल में इतना ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, तो 2 साल का जैसे में 2 साल का अमाउंट इतना है, 4 साल का अमाउंट इतना है, तो कितने साल का गैप आ रहा है 2 साल का, तो 2 साल का ब्याज कितना मिला, तो दोनों को घटा देते हैं, तो 2 साल का ब्याज निकल गया। अब 2 साल का अमाउंट दिया 2 साल का ब्याज दिया तो प्रिंसिपल ना निकलेगा घटा कर, तो 1,300 में 800 घटाने का था 500,
प्रिंसिपल 500 निकलेगा। और रेट निकालते, रेट निकाल के क्या बताते हैं, 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज 800 है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 400, और बटे प्रिंसिपल और गुने 100, 8 5 40, 80%, आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, किसी वार्षिक दर से इतना रुपए की राशि 10 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाता है। इन सवाल है क्या है कि 1300 रुपये की राशि 10 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 650 रुपये प्राप्त होता है। इन हुआ, तो हमने क्या बताया था कि रेट निकालने के लिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल से डिवाइड कर दूं 100, तो बताओ 10 साल में उसको ब्याज कितना मिलेगा, 650, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 65 रुपया। जैसे में 10 साल में उसको 650 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना ब्याज, 65, और इसको अगर प्रिंसिपल से डिवाइड करते हैं और गुना 100 करते हैं तो रेट निकल जाएगा कि नहीं, 53 से 65 5%, ये आंसर हो गया खत्म। रेट निकालने का ही तरीका होता है, ठीक। अगला देखिए, महेश ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए इतना रुपया के निवेश की राशि उधार, ठीक। यदि उसने 1% वार्षिक ब्याज की दर पर अवधि के अंत में ब्याज के रूप में इतना रुपये भुगतान किया, तो एक्स का मान, यहाँ भी रेट निकालना है, रेट निकालना है कि नहीं। जैसे में 14,000 रुपया उसने 4 वर्ष के लिए उधार लिया, तो उसको ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा, 3500 रुपया। तो रेट कितना होगा, ये तो सब पूछा है। तो रेट निकालना क्या बताते हैं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो क्या होगा, 4 साल में ब्याज उसको कितना मिल रहा है, 3500 रुपया। 4 साल में 3500 ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 4 से डिवाइड कर दें, और इसको अगर प्रिंसिपल से हम डिवाइड करते हैं, प्रिंसिपल कितना, और गुना 100 करते तो रेट निकल जाता है कि नहीं, खत्म। 7 दूनी के 14, 2 कुछ कह रहे 4 वर्षों के लिए 14,000 रुपया की राशि उधार ली, यदि उसने 1% वार्षिक ब्याज की दर से अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 35 रुपये भुगतान किया, तो एक्स का मान क्या हो, ये तो है। तो 1 साल में इतना, 7 दूनी के 14, 7 पचे 35, 7 पचे 2,425, मतलब 125। हम गलती कर रहे हैं, तो हो कहाँ पर रहा, देखो पहले देते हैं 7 दूनी के 14 और 7 पचे 35, 5 5 हो गया। अब देखा जाए तो ये कितना होगा, 25, 4 से काटेंगे 25, फिर यहाँ पर काटेंगे तो 25 50, तो 625 आएगा ना, 25 पे 625, तो 6.25 ये आंसर होगा, सॉरी 625 ये आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कर रहा, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। मान के चलते हैं कि प्रिंसिपल 1 है, तो 8 साल में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो ब्याज कितना मिला होगा, 2 ब्याज मिला होगा, 2 ब्याज मिला होगा। हमसे पूछ कर रेट, तो रेट निकालने क्या बताते हैं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 8 साल में ब्याज उसको 2 मिला, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2/8। अगर प्रिंसिपल से डिवाइड करते हैं, गुना 100 करते हैं, तो रेट निकल जाता है कि नहीं, 25%, और ये आपका आंसर होगा 25%, खत्म। इस टाइप का 2 सवाल करेंगे। अगला सवाल देखिए, इस सवाल देखिए, ये सवाल वही है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किसी ब्याज दर से स्वयं का दुगना हो जाता है। मतलब मात्र का प्रिंसिपल 1 है, तो 12 साल में क्या हो जाता है,
स्वयं का दुगना हो जाता है, तो ब्याज कितना मिला होगा? एक। तो 12 साल में एक ब्याज मिला, तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1/12। अगर प्रिंसिपल से डिवाइड करते हैं, अगर 100 करते हैं तो रेट निकल जाता है कि नहीं? 25/3। अब 25/3 मतलब 8.33%। ये आपका आंसर हो गया, खत्म। ये देखिए क्या कह रहा है, यदि अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2280 रुपये हो जाता है, हमको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का क्या होता है, पर देखते हैं क्या चीज, कि 1200 रुपये की धनराशि 4% ब्याज की दर से इतना रुपये हो जाता है। तो पहले निकालते हैं कि n साल में उसको कितना ब्याज मिला होगा। कितना? 2200 रुपये अमाउंट है, और 1200 रुपये प्रिंसिपल तो घटाते हैं तो कितना अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट मिलता है? 80 और 12 तो 108, इतना n साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना मिला। अगर n साल के सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं तो टाइम निकल जाएगा कि नहीं? जैसे में एन प्रिंसिपल 1200 है, तो एन साल में अमाउंट इतना हो जाता है, ब्याज कितना मिला होगा एन साल में? इतना। अगर इसको एक साल के प्रिंसिपल से, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड कर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, प्रिंसिपल को रेट से गुना करते हैं तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकलता है कि नहीं? तो टाइम निकल जाएगा कि नहीं? कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12, 6 दूनी के 12, एक मतलब 6, 4, अच्छा क्या 48, अच्छा के 48, 36, 3 छक्के 6, दूनी के 9, और यहाँ 25, तो 25 9 × 5 = 45, 9 दूनी के 18, 4 22, 225.5%, इतना आएगा आंसर। टाइम हमने क्या होता है कि जब भी टाइम निकालना हो तो n साल का सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, तो क्या निकलता है? टाइम निकलता है। तो जैसे में प्रिंसिपल 1200 रुपया है, तो n साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 2280। तो n साल में ब्याज कितना मिला होगा? तो दोनों को घटा दें, तो n साल में ब्याज उसको 1080 रुपये मिला। अगर एक साल के ब्याज से डिवाइड करते, एक साल का ब्याज कैसे निकलता है? प्रिंसिपल को रेट से गुना कर दोगे तो एक साल का ब्याज निकलता है, उससे डिवाइड कर देंगे तो सीधा टाइम निकल जाएगा कि नहीं? टाइम निकल गया। अभी इस पर 2 सवाल हम करवाते हैं, देखिए एक सवाल और होगा। ये क्या कह रहा है कि 1440 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 27 रुपये हो जाएगा? टाइम निकालना है। तो पहले बता देते कि n साल का ब्याज निकालते हैं कि 1440 रुपया n साल में कितना हो जा रहा है? 2700 रुपये हो जा रहा है। 1440 रुपये की धनराशि n साल में 2700 रुपये हो जा रहा है, तो n साल में इसको ब्याज कितना मेरा होगा? तो घटा देते हैं, 2700 में से 440 कितना आ गया? 60। घटावेंगे तो 60 और 4 × 2 = 6, इतना आवेगा। n साल का ब्याज इतना आवेगा, तो एक साल का ब्याज कितना होगा? तो प्रिंसिपल को रेट से गुना करते हैं, रेट कितना? 10%, और परसेंट ऊपर हटेगा तो ऊपर चढ़ा देते हैं 100। n साल का सिंपल इंटरेस्ट को एक साल का सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड कर दे, सर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसको काटेंगे कितना कटेगा? 6 × 2 = 8, 9 से कटेगा। अगर इसको देखा जाए तो कितना बार लगेगा? एक मतलब में 9, 3 9 × 4 = 36, 14, और यहाँ से 9 से काटेंगे तो एक मतलब 9, 9 5, 9 × 6 = 54, 16,
ये आवेगा किससे? 40, 8, 70, 35/4, 8×32, 3, 7×28, 5, 8, 5, 7। इतना टाइम आ गया, ये आंसर हो गया। बस ध्यान देना कि रेट जब भी निकालना होगा रेट, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट को अगर हम प्रिंसिपल से डिवाइड करते हैं और गुना 100 करते हैं तो रेट निकल जाता है। अगर हमको टाइम निकालना होगा तो n साल का सिंपल इंटरेस्ट को 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो तो टाइम निकल जाए। और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल को रेट से गुना करना पड़ता है। ठीक, अगला सवाल देखिए ये क्या कह रहा है। अब देखिए इस टाइप पे हम 2 सवाल करेंगे, बहुत पूछता है। क्या कह रहा है कि 3,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100। तो प्रिंसिपल कितना है? 3,000 रुपये प्रिंसिपल है और रेट कितना है? 8% है और गुने टाइम और बटे में 100। ऐसे ना प्रिंसिपल निकलता है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटे 100। अब टाइम निकालना है 14 फरवरी 2024 से लेके 15 अप्रैल 2024 तक। अब देखें 2024 क्या होता है? एक लीप ईयर है, जो 4 से कट जाए उसको लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर होने का मतलब क्या हुआ कि फरवरी 29 दिन का होगा। अब 14 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक कितने दिन हो गया? 29 में से 14 मतलब 15, 16 दिन हो गया। 16 दिन और प्लस 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितना दिन हो गया? 31 दिन हो गया प्लस। अब हमको ही ध्यान है कि 15 अप्रैल तक का रहा, मतलब 15 अप्रैल को हमको पैसा निकाल लिए, मतलब 14 अप्रैल तक हम इंटरेस्ट लेगा। तो हमको 14 अप्रैल तक ही काउंट करना, 15 नहीं। ठीक ना, ये भी ध्यान देना कि जब भी लास्ट में 15 अप्रैल लिखा हुआ ना तो 15 अप्रैल काउंट नहीं करना, उसे एक काम 14 अप्रैल तक काउंट करना। क्योंकि हमको 15 अप्रैल तक तो हम पैसा बैंक से निकाल लिए, तो बैंक जो इंटरेस्ट देगा वो 14 अप्रैल तक इंटरेस्ट देगा, इसलिए हमको 14 अप्रैल तक काउंट करना। तो 1 अप्रैल से 14 अप्रैल कितना होगा? 14 दिन। टोटल कितना होगा? 6, 7, 11, 3, 3, 6, 61 दिन आ गया कि नहीं? अब इसको साल में बदलने कितना होगा? अब साल में बदलने कितना होगा? तो टोटल कितना होगा? 366 दिन। एक साल 366 दिन का होगा, तो 1/6। तो 1/6 कर दीजिए, तो 6 टाइम आ गया कि नहीं? 1/6 टाइम डिवाइड कीजिएगा, 1/6 साल खत्म। और इसको डिवाइड कीजिए कितना होगा? 3 दिन के 6, 2, 4, मतलब 40 आ गया, खत्म। कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, जब इस टाइप के सवाल रहे कि 14 फरवरी 2024 से लेके 15 अप्रैल 2024 तक काउंट करें, तो हमको 15 अप्रैल काउंट नहीं करना। मतलब 14 फरवरी से लेके, मतलब 14 फरवरी काउंट करना है, लेकिन 15 अप्रैल तक पूछ रहा है, तो 15 अप्रैल नहीं, उससे एक दिन कम 14 अप्रैल तक काउंट करना। बस ध्यान देना। और इसको निकालते कैसे? जैसे हमको निकालने का 14 फरवरी से लेके 2024 बताया, मतलब 29 अप्रैल, 29 फरवरी होगा, लीप ईयर होगा, मतलब 29 फरवरी। अब 14 से 29 के बीच कितना दिन होगा? तो इसको निकालने का क्या होगा? लास्ट टर्म माइनस शुरू टर्म और +1, निकालने का ट्रिक होता है। ठीक, 29 में से 14 घटावेंगे और +1 करेंगे तो कितना दिन आएगा? 16 दिन आएगा कि नहीं? यही निकालने का ट्रिक होता है। ठीक, अब जैसे मैं एक 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितना दिन हो गया? तो इसको भी निकालने का वही तरीका हुआ, L-A+1। 31 में से 1 घटाऊंगा 30 और +1, 31 हो गया कि नहीं? उस तरह से हमसे पूछेगा कि 1 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक, ताकि हमको बताते हैं कि 15 अप्रैल काउंट नहीं करना, 14 एक कम। तो 1 से 14 घटावेंगे तो 13, 1, 14,
14 आ गया कि नहीं, बस यही और ठीक। अगला सवाल देखें, इस पर 2 सवाल करवाएंगे। ये सवाल देखिए, 2,000 रुपया पर इतना परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से 15 फरवरी 2023 से 29 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सवाल कर रहा है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल रेट और गुणित टाइम और बटा में 100। अब हमको टाइम निकालना है। अब देखा जाए 15 फरवरी 2023 से 29 अप्रैल 2023 तक। अब 2023 देखते हैं 4 से नहीं कट रहा, मतलब एक लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी कितना दिन का होगा, 28 दिन का होगा। अब 15 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक कितना दिन हो गया, तो 28 में से 15 घटाओ तो 13, 28 में से 15 13 एक 14, 14 दिन आ गया कि नहीं, प्लस 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक 31 दिन हो गया, प्लस अब देखो 29 अप्रैल काउंट नहीं करना, हमको लेना है करना 28 से, तो 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक कितना दिन हो गया, 28 दिन। हमने बताया था कुछ कि 15 फरवरी 2023 से लेके 29 अप्रैल 2023 तक पूछे, तो 15 फरवरी को काउंट करना है, लेकिन 29 अप्रैल को काउंट नहीं करना, 29 एक दिन पहले ही लेना, 28 को 28 अप्रैल तक ही लेना है। मतलब 15 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक हमको लेना है, ठीक। 15 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक लेना है, क्योंकि 29 तारीख के हम पैसा निकाल चुके हैं, तो ब्याज हमको सिर्फ 28 अप्रैल तक बैंक देगा, इसलिए हमको 28 अप्रैल तक काउंट करना। कितना दिन हो गया, 5 8 5 13, 73 दिन। अब 73 दिन तक कितना हो गया, 73 बटे 365 दिन, क्योंकि लीप ईयर नहीं तो 365 दिन, मतलब 1/5 साल, तो 1/5 साल कर दीजिए, खत्म। और कटेगा तो कितना होगा, 115, 115, 15 75, 15 को 30, गलती कहाँ पर हो रहा, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 के 20 4, 15 चौके 60, 4 2 6। साधारण ब्याज कितना होगा, 1 15 5 75, 5 5 75, तो 1/5 साल, सॉरी 15 दूनी के 30, 2 से तो 15 दूनी के 30, 3 2 5, सोरा गलती कटना में, देखो काटा जाए तो 5 के 20 4 काट रहे हैं। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, ये देखा जाए तो 25 दूनी के 50 और 25 थे 75, 25 और 4 मिलकर 2 0 बनेगा, मतलब 23 आएगा, ठीक है 23 खत्म। जब इस टाइप के सवाल तो कुछ नहीं करना, जैसे हमको क्या करना, 15 फरवरी 2023 से 29 फरवरी 2023 तक लेना है, लेकिन हमको क्या लेना है कि 15 फरवरी 2023 से लेकर 28 अप्रैल तक लेना है, 29 नहीं, 28 अप्रैल 2023 तक लेना है। एक चीज हमें याद रखिएगा कि जब तुमको लीप ईयर रहे, मतलब 4 से कट जाने वाला है, तो उसमें हमेशा 61 दिन आएगा, ठीक। जो 4 से कट जाता है उसमें हमेशा 61 दिन आएगा, और साल में 1/6 साल आएगा, ठीक। लेकिन अगर लीप ईयर न रहे तो उसमें हमेशा 73 दिन आएगा, मतलब 1/5 साल, इसको याद रखिएगा, ठीक। कि जैसे में जब लीप ईयर न रहे, मतलब जो 4 से नहीं कटने वाला रहे, तो वो 61 दिन का आएगा, 1/6 साल। लेकिन अगर जो लीप ईयर रहे, मतलब जो 4 से कट जाए, तो वो 73 दिन, सॉरी मतलब जब लीप ईयर रहे जो 4 से कट जाए,
तो 61 दिन आएगा 1 से 6 साल। और अगर लीप ईयर न रहे, जो 4 से न कटे, तो 73 दिन आवेगा 1/5 साल। इसको याद रखिएगा, ज़्यादातर इसी देता है, ठीक ना। इस पर 2 सवाल हम करा चुके हैं, एक लीप ईयर पर, एक बिना लीप ईयर पर। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, यदि 350 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना वर्ष के लिए उधार लेते हैं, तो साधारण ब्याज कितना होगा, कितना होगा। मतलब 350 रुपये हम उधार लिए, ठीक। अब बताओ, एक साल में कितना ब्याज मिला, 4%, तो 2.5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 25 × 100%, 25 × 100 10%, मतलब 35। खत्म। फिर इस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखिए, कितनी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना प्राप्त होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 420 मिल रहा है। बताओ कि एक साल में कितना ब्याज मिला, 5%, तो 2 साल में 10%, तो 10% का मान दिया हुआ, तो 100% का मान पूछ रहा है, कितना आएगा, 4200। हम 4200 ही आंसर होगा, खत्म। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति ने 12% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए इतना रुपया निवेश किया, तो 4 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्रण कितना होगा, ये ना होगा। जैसे में उसने क्या किया, 5,50,000 रुपया निवेश किया, ठीक। अब बताओ, एक साल में उसको 12% ब्याज मिला, तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 48%। बच्चों का 48%, तो 48% ब्याज में, तो अमाउंट कितना होगा, 148% होगा कि नहीं। गुना करते हैं, 7×4 = 74 वाला होगा आंसर। कुछ नहीं करना है, काम है, सिंपल सा है लॉजिक। तुषार ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए को उधार ली। 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ये सवाल है, साधारण ब्याज निकालना है। मतलब हमने क्या किया कि 2 लाख रुपए उधार लिया था। अब एक साल में उसको 8% ब्याज मिलेगा, तो 4 साल में अच्छा क्या 32% मिलेगा, तो 32 दूनी के 64, ये आंसर होगा, खत्म। देखिए क्या करे, कितनी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाता है। अब बताओ कि 840 रुपये का दिया हुआ अमाउंट दिया हुआ। अब बताओ, एक साल में 4% ब्याज मिलता है, 3 साल में 12%, मतलब 3 साल में 12% मिला, तो अमाउंट कितना होगा, 112 और गुना 100, 12×7 = 84। कैसे हो गया। अगर इसको हम काटते हैं 4 से, 4 दूनी की 8, 4 दूनी की 8, 3 8 का 32, 7 का 28, 7 21, 25 75, क्या भी आंसर। अगला देखें, अभी जितना सवाल सब सिंपल टेस्ट का है। कोई राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद इतना रुपया हो जाता है, तो समान राशि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। इन्हें कह रहा है, क्या कह रहा कि 86 40, 3 वर्ष बाद इतना रुपया अमाउंट हो जाता है। तो बताओ कि एक साल में ब्याज 20% मिल रहा, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 60%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 160%। 160% का मान दिया होगा, तो हमसे सवाल पूछ क्या करा कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। एक साल में साधारण ब्याज 20%, तो 2 वर्ष में 40% साधारण ब्याज मिलेगा। 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी की 8, 16 × 64, 216, ये आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, कोई धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद इतना हो जाता, तो साधारण ब्याज कितना होगा। ना सवाल कर रहा कि 8500 रुपया 3 वर्ष में अमाउंट हो जाता है, तो एक साल में 12% ब्याज में, 3 साल में 12 36, 136 अमाउंट हो जाएगा।
तो हमको साधारण ब्याज कितना होगा 12×36 साधारण ब्याज हो गया। अब इसको काटेगा तो कैसे कटेगा 6×3 9 4 से काटते हैं 4×3 12 4×4 16 9×4 36 7×2 34 7×5 85 25 250×9 9×5 45 9×2 18 22 इतना होगा 22। ये आंसर हो गया। टोटल हम 20 सवाल करवाए हैं और हर एक लैंग्वेज पे 1 या 2 सवाल, जितने भी लैंग्वेज पूछा है हर एक लैंग्वेज पे 1 या 2 सवाल का सोल्यूशन करवाए। जय हिंद दोस्तों।